साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की इन 5 मूवीज ने साबित कर दिया कि वो क्यों बेस्ट क्लाइमेक्स थ्रिलर मूवी के लिए जाने जाते हैं। और 2025 की ये बेस्ट क्लाइमेक्स थ्रिलर मूवीज हैं जो कि आपको हर हाल में देखनी चाहिए। और पांचों मूवीज एक से बढ़कर एक हैं। आप इनको रेटिंग देने से पहले सोचोगे कि इसको नंबर 1 पे रखूं या इसको नंबर 1 पे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 5 पे आती है मार्गन। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है क्योंकि इसकी कहानी और क्लाइमेक्स बहुत ही कमाल का है जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मूवी की स्टार्टिंग में एक डेड बॉडी मिलती है जो कि एक डस्टबिन में मिलती है जो कि बिल्कुल ब्लैक हो चुकी होती है। और जब एक पुलिस इंस्पेक्टर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है तो उसको ये पता चलता है कि ये एक लड़की की बॉडी है। और इसके बाद एक के बाद एक 6 डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि सारी लड़कियों की होती हैं। अब इसके बाद पुलिस के पास ना कोई लीड थी और ना ही कोई एविडेंस था जिससे कि कातिल पकड़ा जा सके। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको बहुत सारी चौंकाने वाली चीजें पता चलती हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मूवी बहुत ही अच्छी है और इसका क्लाइमेक्स तो उससे भी कमाल का है। तो मेरी बात मानो, इस मूवी को तो बिल्कुल भी मत चूकना। मूवी का नाम है मार्गन जो कि आपको जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। नंबर 4 पे आती है हमारी आइडेंटिटी। भाई ये मूवी तो कमाल की है, आपको ये तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि एक लड़का लड़कियों को किडनैप करता है, रेप करता है और मार देता है। वो उनकी वीडियो बना लेता था जिसके बाद कि वो उनको ब्लैकमेल करता था और उसके बाद वो लड़कियां उसका शिकार हो जाती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़के को उसके ठिकाने पे कोई जिंदा जला देता है और उस आदमी को ये करता हुआ एक लड़की देख लेती है। अब इसके बाद वो लड़की पुलिस स्टेशन में जाती है और इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को बताती है। अब इसके बाद पुलिस एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है और उसका स्केच बनवाती है, लेकिन लड़की उसका स्केच अच्छे से बनवा नहीं पाती क्योंकि उसको उसका चेहरा अच्छे से याद नहीं था। अब इसके बाद मूवी में एंट्री होती है मेन लीड की जो कि बहुत ही शातिर होता है। वो पुलिस की हेल्प करता है इस केस को सॉल्व करवाने में। केस जैसे जैसे आगे बढ़ता है मूवी की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है और इसके बाद कई टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं मूवी में। पुलिस जैसे जैसे कातिल के पास पहुंचती जाती है कातिल उनसे और भी दूर होता जाता है। तो क्या मिस्ट्री इन सब के पीछे और कौन था कातिल, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। आइडेंटिटी मूवी आपको ZEE5 पे मिल जाएगी। नंबर 3 पे आती है थ्रू द रूम। इस मूवी की तो बहुत चर्चा हुई थी, लोगों ने इसको काफी पसंद भी किया। अगर आप लोगों ने 2025 में इस मूवी को नहीं देखा तो अभी के अभी जाके देख लो, बहुत मजा आने वाला है आपको। मूवी की कहानी की बात करूं, एक टैक्सी ड्राइवर जो कि एक टैक्सी चलाता है और अपनी टैक्सी से बहुत प्यार करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 2 पुलिस वाले उसकी कार को पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उनके साथ चला जाता है लेकिन वो उसके बाद उसकी कार और उसको लगातार यूज करते रहते हैं। उनका जहां मन करता था वो उसको और उसकी कार को ले जाते थे, जिसके बाद कि वो टैक्सी ड्राइवर उनसे बहुत इरिटेट हो जाता है और कहानी यहां से और भी इंटरेस्टिंग होने लग जाती है। वो शाम के टाइम उसको एक पार्टी में लेके जाते हैं जिसके बाद कि वो उसको बोलते हैं कि पार्टी के बाद वो उसको और उसकी टैक्सी को उसको एक घर छोड़ देंगे। लेकिन इसके बाद वो दोनों देर रात को निकलते हैं उस टैक्सी ड्राइवर को लेके अपने साथ। वो उस रात में जंगल में जाते हैं और एक बोरी निकालते हैं गाड़ी से जिससे कि वो उस टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं कि वो उनकी हेल्प करे उसको दबाने में। अब इसके बाद जब उन पुलिस वालों का काम निकल जाता है तो वो उसको उस केस में फंसाने लग जाते हैं। वो उसको जेल में भिजवा देते हैं जिसके बाद कि वो टैक्सी ड्राइवर उनसे बदला लेने की ठान लेता है। और इसके बाद मूवी में बहुत से टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं जिसके बाद की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। तो क्या था उस बोरी में और क्या मिस्ट्री थी, इन सब के पीछे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। थुदरम आपको जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। नंबर 2 पे आती है ब्लाइंड स्पॉट। ये मूवी बहुत ही कमाल की है और आप मेरे सजेशन पे इस मूवी को एक बार जरूर देखना। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की का मर्डर हो जाता है उसी के घर में और उस लड़की का मर्डर होने से पहले उसके अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई होती है और ये सब उसकी नौकरानी ने देखा होता है। अब इसके बाद जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने आता है वो उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि डोर तो अंदर से लॉक्ड थी, तो आखिर मर्डर किया तो किया किसने। इस मर्डर को देखने वाला एक बच्चा था, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो कुछ भी नहीं बता सकता था। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पहले पुलिस वाले को उसके हस्बैंड पे शक होता है लेकिन वो बाहर निकल आता है। अब इसके बाद एक लेडी बचती थी जिसपे की शक किया जा सकता था और वो थी उसकी नौकरानी, लेकिन सबूत ना होने के कारण वो भी वहां से बच के निकल आती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये कत्ल किया तो किया किसने। तो मेरी बात मानो तो इस मूवी को तो बिल्कुल भी मत चूकना। ब्लाइंड स्पॉट आपको Amazon प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। नंबर 1 पे आती है हमारी 11। भाई इस मूवी के लिए तो एक ही वर्ड बनता है और वो है मास्टरपीस। मूवी की स्टार्टिंग में एक लाश मिलती है जिसके बाद की पूरी सिटी चौंक जाती है और इसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाती है पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि जुड़वा भाई और बहनों को टारगेट किया जा रहा है और ये करने वाला कौन है और उसकी क्या प्लानिंग है कोई भी आइडिया नहीं था उनको। और इस मूवी की खासियत ये है कि इसका इन्वेस्टिगेशन थ्रिल से भरा हुआ है जो कि इस मूवी को और भी खास बना देता है। अब कातिल ने अपने 9 से 10 टारगेट पूरे कर लिए थे, उसके बाद 1 या 2 टारगेट बचे थे। तो क्या मिस्ट्री थी इन मर्डर्स के पीछे और कौन था कातिल और क्या थी उसकी प्लानिंग, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। आप अपने सब काम धाम छोड़ के इस मूवी को अभी के अभी जाके देख लो, आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा। मूवी का नाम है 11 जो कि आपको Amazon प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी।